हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x-8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z-10/7 और x-15/3 बराबर y-29/8 बराबर z-5/-5 पर लंब एक रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है हमें। क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार जब भी हमारे पास में समीकरण x-x1 बटा a1 a y-y1 बटा b1 और z-z1 बटा c दिया हुआ a b c ले लेते हैं, दिया हुआ है, तो इसमें समांतर सदिश जो बनेगा वह क्या बनेगा हमारे पास में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बनेगा। पहली बात तो यह हमारे पास समांतर सदिश हो जाएगा। अब हमारे पास में समांतर सदिश अगर मिल जाता है और यहाँ देखिए, यहाँ दो हमारे पास में रेखाएं हैं, उनके लंबवत हमको क्या चाहिए? तीसरी रेखा चाहिए। तो इन दोनों रेखाओं के लंबवत है, इसका मतलब दो सदिशों के हमारे पास लंबवत अगर तीसरा सदिश चाहिए, देखिए दो सदिश दो सदिश यहाँ से हम बोल सकते हैं B1 सदिश तथा B2 सदिश के लंबवत तीसरा सदिश ए B1 सदिश सदिश गुणन B2 सदिश होता है। यह होगा हमारे पास। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं दोनों जो रेखाएं हैं x-8/3 y प्लस 19/-16 और z-10/7 यह देख लिया, तथा दूसरा देख लिया x-15/3 y-29/8 z-5/-5 यह हमने देख लिया, दूसरा समीकरण। अब दोनों क्या है? एक दूसरे पे लंब है, तो यहाँ से हम सबसे पहले पहली जो समीकरण है उसका समांतर सदिश देख सकते हैं। तो यहाँ पे समांतर सदिश क्या बन जाएगा? देखिए, यहाँ पे बन जाएगा 3i सदिश -16 जे कैप और प्लस 7 के कैप बन जाएगा। यह हमने बोल दिया, यह B1 सदिश हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी रेखा का समांतर सदिश जो है वह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा हमारे पास में 3i कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप बन जाएगा। यहाँ पे 5 के कैप बराबर B2 सदिश हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा B1 और B2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? दोनों रेखाओं के लंबवत रेखा चाहिए। तो दोनों के लंबवत कैसी होगी? B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश के अनुसार होगी वह रेखा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों सदिशों के लंबवत सदिश क्या होगा? B1 क्रॉस B2 होगा। तो B1 क्रॉस B2 किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? देखिए, सारणिक से हम ज्ञात करेंगे इसको। तो 3 - 16 7 है, तो आई जे के 3 - 16 और 7 3 - 16 और 7 बनेगा पहले, और दूसरे वाले में कितना बनेगा? 3 8 और -5 3 8 और -5 यह बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई के साथ क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ से 16 5 80, यहाँ पे 80 बन जाएगा और माइनस 8 और 7 56 हो जाएगा, माइनस जे कैप यहाँ से कितना बन जाएगा? माइनस का 5 दिए 15 और यहाँ पे माइनस 7 दिए 21 प्लस के कैप यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 दिए 24 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 दिए 48 यह बन जाएगा। यह हम आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे देखिए 80 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, तो यहाँ पे 24 कितना आ जाएगा? 24 आई कैप और माइनस यहाँ से देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 और 1 6 और 2 और 1 3 यहाँ पे जे कैप हो जाएगा और प्लस 48 और ये 24 कितने हो जाएंगे? 72 के कैप आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला B1 क्रॉस B2 जो है वह हमारे पास में BA सदिश गुणन B2 जो है वह यह बन जाएगा। अब देखिए, हमको अगर क्या दिया हुआ हो? एक बिंदु तथा एक समांतर सदिश दिया हुआ हो, तो उस समीकरण जो है, उस रेखा का समीकरण क्या हो जाता है? देखिए, रेखा का समीकरण
जो है वह किस प्रकार से दिया जाएगा देखिए। अब यह भी हमको किस रूप में देना है? सदिश रूप में देना है, सदिश समीकरण देना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए, यदि रेखा का बिंदु ए सदिश, रेखा रेखा के बिंदु का स्थिति सदिश ए सदिश तथा समांतर सदिश बी सदिश हो तो रेखा का समीकरण क्या बनता है? समीकरण आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश बनता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ बिंदु तो हमारे पास में जो बिंदु बनेगा वह आई सदिश प्लस 2j सदिश माइनस 4k सदिश बन जाएगा। तो आर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर सदिश बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना बन जाएगा, ए आई सदिश आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप बन जाएगा ये, और प्लस लैम्डा और जे कैप कितना हो जाएगा, 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप और प्लस का 72 के कैप, इस प्रकार से बन जाएगा। यह हमारे पास समीकरण हो जाएगा रेखा का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिया है कि सदिश समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हमने सदिश समीकरण ज्ञात कर दिया ये। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।